सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जल्दी से अपने सेशन के लिंक दें अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को जल्दी से सेशन का लिंक प्रोवाइड करें। फिर इंशाल्लाह सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको बेसिक और बेनिफिशियल जो है हमारे बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्यों हम किस वजह से आए हैं और आने के बाद हमें किस वे में आगे लेके चलना है, और ये जिस फील्ड का हम आज पार्ट बन चुके हैं, ये फील्ड हमें कितने ज़्यादा फायदे देगी। बिकॉज जाहिर सी बात है, जब तक आप लाइफ में या किसी भी जगह पे कोई चीज जो है परचेज करने के लिए जाते हो, जब तक आप उसके फायदे नहीं समझ लेते, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। तो आप कुछ चीज खरीदते हो, कुछ बाय करते हो, कुछ पहनते हो, कुछ भी करते हो, एनीथिंग एल्स कुछ भी आप करते हैं, तो आपको उस चीज के फायदे जो है ना, आप तो उस चीज को फायदे को जब आप लोग नहीं जानोगे, तब तक इंसान का उस करने का पैशन जो है, जज्बा जो है, वो भी उस चीज के ऊपर फोकस से अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो फील्ड है, ये आपको क्या चीज प्रोवाइड करेगी, किस वे में आपको आगे लेके जाएंगी, और ये फील्ड बेसिकली है क्या। पहले हम इस फील्ड को भी समझ लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी माइंड का, हमारी लाइफ का एक मकसद होता है, जिस मकसद को लेके हर इंसान किसी ना किसी भी फील्ड के अंदर जाता है। ठीक है। तो मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, फिर सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। चलिए जी लीडर, स्टार्ट करते हैं सेशन को, आगाज करते हैं सेशन का। आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है नेटवर्क मार्केटिंग। आज ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की एक वाहिद ऐसी फील्ड है जिस फील्ड ने ना सिर्फ चंद लोगों को, बल्कि लाखों से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ को जो है चेंज किया है इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड ने। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो फील्ड है, ये हमें किस वे में आगे लेके चलती है, और हमें किस तरह का सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती है, और हमें अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमें आने के बाद मिलते हैं। मेजोरिटी में बहुत से लोगों का कंसर्न नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट बहुत ही ज्यादा गलत होता है और बैड होता है, जिनको एक अच्छे वे में, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ लोग अपने आप को आगे लेके नहीं चलते, जिस वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके कामयाब नहीं होते, बल्कि नाकाम हो जाते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक्स नॉलेज जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करूंगा जिसको आपने यहाँ पे फील करना है, देखना है, समझना है और ऑब्जर्व करना है। तो भाई, सबसे पहला जो बेनिफिट है उस चीज को बताने से पहले मैं आप लोगों का पैशन यहाँ पे देखना चाहता हूँ। कितने लीडर्स ऐसे हैं जो कि पैशनेट पर्सनैलिटी के साथ यहाँ पे सेशन में बैठे हैं? जरा अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं, कितने लोग हैं जो पैशन के साथ सेशन में बैठे हुए हैं। बिकॉज पैशन होगा तो आप बहुत अच्छे वे में सेशन जो है उसको अटेंड करेंगे, और जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, वो आपको अच्छे वे में समझ में भी आ जाएगा। ठीक है जी, चलें। ओके जी, काफी ज्यादा मेंबर जो है वो पैशनेट है, लेकिन ये नीचे जो बैठे हैं ये काफी ज्यादा डाउन है क्या? जल्दी से अपने हैंड रेस किया करें, ताकि आप लोगों को सेशन जो है वो उसी वे में डिलीवर किया जाए जितने ज्यादा अच्छे पैशन से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलें। अब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे पहला और मेन जो हमें हमारे पास बेनिफिट होता है, वो ये है कि हमें जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आजादी के साथ ये चीज को काम कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आपने किसी के गुलाम बन के काम नहीं करना, आपने अपने मोबाइल्स के ऊपर मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने नेटवर्क जनरेट करना है। और दुनिया के हर निजाम में आप लोग जानते हो कि नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। आप मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हो, जनरल स्टोर पे जाते हो, कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो, किसी इदारे में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, किसी सुपर स्टोर पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो वहां पे क्या चीज काम कर रही होती है? नेटवर्क ही लोगों का काम कर रहा होता है। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को हर चीज में नजर आएगी, हर चीज में। लेकिन जो बेसिक मेन सोर्स होता है जिसकी वजह से नेटवर्क स्टार्ट हुआ होता है ना, वो बंदा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। और ये एक तो फिजिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि आप अपनी किसी फील्ड में जाके काम करते हो, लेकिन ये आपने अपने सिस्टम में रहते हुए आपने यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर करना है। ठीक है, एक चीज हो गई। सेकंड चीज, अब ये आपका लो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाला एक बिजनेस है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग आपकी छोटी सी, आप यहाँ पे सरमायाकारी से, छोटे से आप डिपॉजिट से स्टार्ट करते हैं, और ये छोटा सा डिपॉजिट आपको देखते ही देखते आपको लाखों से करोड़ों रुपए की इनकम दे देता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने ये 2800 रुपए से स्टार्ट किया था, और 2800 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 लाख तक का सफर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरेट कर चुका हूं। ठीक है। और इसके अलावा इस 23 लाख की इनकम में कहाँ पे 2800 और कहाँ पे 23 लाख, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट देखें इस नेटवर्क मार्केटिंग का, कि आपके पास किसी भी, आप देखें, अगर आपको एक एक शॉप खोलनी है, किसी का आप कोई बड़ा सा कारोबार करना है,
या आपको कोई भी, अगर आपको छोटा सा भी कारोबार करना है ना, छोटा मोटा भी, अगर आपको समझ लें कि एक स्टोर लगाने वाला भी कारोबार करना है, तो आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होती है। लेकिन उसमें भी आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आप कामयाब होगे कि नहीं होगे, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आपको नहीं मालूम होता। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आप लोग जब आते हो, छोटी सी आप लोगों की डिपॉजिट होती है, जिससे आपने स्टार्ट कर लिया और आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हो। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, जरा मुझे यहाँ पे जल्दी से आके बताएं कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कितने कितने लोगों की जो है लाइफ चेंज हुई है इसी सिस्टम की वजह से, जिस सिस्टम में आपको डेली बेस पे ट्रेनिंग दी जाती है। सर यहाँ पे जल्दी से आके मुझे बताएं कौन कौन मेरी इस बात के ऊपर एग्री करता है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं कि सर जी वाकई सर मैंने छोटे से डिपॉजिट से स्टार्ट किया था, आज मैं अपनी जिंदगी बदल चुका हूँ। क्या आप लोग टोटली सेटिस्फाई हैं सिस्टम से? नेटवर्क मार्केटिंग वाकई आपकी लाइफ चेंज कर रही है? हर इंसान जो इतना प्रॉपर वे में यहाँ पे आके काम करता है और हर वे में यहाँ पे अच्छे वे में तरीके से काम को समझता है, सीखता है, और छोटी सी डिपॉजिट से स्टार्ट करने के बाद हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक की इनकम तक हो जाता है। ठीक है जी, आप सब लोग इस चीज से एग्री कर रहे हो? ठीक है, चलें। अब माशाल्लाह से आप लोग ये भी चीज देख सकते हैं कि अब आप इस चीज को भी फोकस कर सकते हैं कि ये तो मैंने आपको सेकंड प्रोसीजर बता दिया कि लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा। उसके बाद थर्ड प्रोसीजर क्या है? भाई थर्ड प्रोसीजर इसका ये है कि यहाँ पे आप क्या आते हो, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हो, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी जो होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है और आपका नॉलेज होता है, वो आप यहाँ पे सीखते हो आके। कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं कहता हूँ एक इंसान को वाकई ही इंसान बना देती है कि नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आपके अंदर अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन के लिए हमदर्दी आ जाती है। आप दूसरों की कामयाबी के लिए काम करना शुरू कर देते हो कि मेरा अपलाइन सक्सेसफुल हो जाए, मेरा डाउनलाइन सक्सेसफुल हो जाए। देन आप यहाँ पे आके डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं। वो स्किल जो आप किसी इंस्टीट्यूट और इदारे को मंथली पे करके आप लेते हो, उस चीज से आप यहाँ पे फ्री में आपको स्किल प्रोवाइड की जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी सर मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे अंदर बहुत सी ऐसा नॉलेज डेवलप हुआ है और मैंने बहुत सी ज्यादा स्किल सीखी हैं और मैंने बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी में यहाँ पे नॉलेज सीखा है। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? और लोग जिन लोग सीख चुके हैं वो भी नीचे मेंशन करें कि जी सर मैं सीख चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये स्किल्स, ये नॉलेज, ये ट्रेनिंग्स, ये नॉलेज, ये गेन जो आप नॉलेज गेन करते हो, ये आप लोग किसी और अदर फील्ड में नहीं सिखाया जाएगा। ऐसे ही है, आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? तो आप लोग मतलब कि आप लोगों को फायदा हुआ इस सिस्टम में आने के बाद, मेजोरिटी में फायदा हुआ आप सबको कि आप यहाँ पे आए हैं, काम को आप लोगों ने सीखा है। ओके जी, जबरदस्त हो गया। तो मुझे बताएं नेटवर्क मार्केटिंग फायदा दे रही है? अब इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शंस। एक और फायदा इसका क्या है कि इसके ऊपर कोई नो रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, मतलब आप किसी किस्म का यहाँ पे बाउंड नहीं किया जाता। देखिए, और ना ही आपके ऊपर यहाँ पे कोई बॉस होता है, आपने अपनी इंडिपेंडेंटली काम करना होता है। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई आपका ऑनर नहीं है, कोई आपको हुक्म देने वाला नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक और बेनिफिट है कि इसके हमें क्यों फायदे हैं, क्यों हम जिंदगी में इसकी वजह से कामयाब हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको, आप किसी के गुलाम नहीं हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आप किसी के गुलाम जो है वो नहीं हो, और आप यहाँ पे अच्छे से काम करते हो, फ्रीडम, आपको फुल फ्रीडम मिलती है, मतलब आप आजादी से काम करते हो। तो मुझे बताएं आज तक कितने लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बताएं किसी के ऊपर किसी ने हुक्म चलाया है, या किसी ने किसी को गुलाम बनाया है, या किसी ने आपको कहा हो कि भैया आपने काम नहीं करना? आपको इस फील्ड में आके इंडिपेंडेंट मिली है, फ्रीडम मिला है, अच्छे से काम कर रहे हो? जल्दी से जरा मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे आने के बाद फ्रीडम मिली है, आजादी मिली है, अच्छे से काम कर रहे हो, फोकस से काम कर रहे हो अच्छे तरीके से? तो मेजोरिटी में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग सभी जानते हो। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक और फायदा है कि आप प्रॉपर अपनी रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, सुबह में, शाम में, दोपहर में, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आप जब आपका दिल करता है तब आप यहाँ पे काम करके पैसा जो है वो कमा सकते हैं, अर्निंग जो है यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अगर ये सिस्टम मेरी लाइफ चेंज कर चले, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सिस्टम में आने के बाद अब कितने के आप लोगों ने कितनी कितनी अर्निंग कर लिया है? जस्ट आप लोगों ने अपनी अर्निंग मेंशन करनी है, छोटी सी, यहाँ आपने डिपॉजिट से स्टार्ट किया था। मैं आप लोगों के सामने दोबारा से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, अपनी इनकम आप लोगों ने मेंशन करनी है कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट या छोटे से डिपॉजिट या छोटी सी सरमायाकारी से आप लोग कितनी कितनी इनकम जो है यहाँ पे कर चुके हो, जरा अपने अपनी जस्ट आपने इनकम मेंशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले 1 लाख छोटी सी इन्वेस्टमेंट, मतलब मैक्सिमम 4 हजार लगा लें। 1 लाख लगाया तो भाई 40 हजार अर्न कर लिया। जिनकी अर्निंग नहीं हुई वो इंशाल्लाह लर्निंग प्रोसेस में करेंगे। 70 हजार, 80 हजार, 2 लाख, 13 लाख माशाल्लाह, और 26 हजार, यहाँ पे देखो 40 हजार सेटिस्फाई हो रही है। बहुत से लोग यहाँ पे 3 लाख की इनकम भी माशाल्लाह यहाँ पे लोग कर चुके हैं, 15 हजार तक। मतलब कि ये देखें, छोटी सी आप लोगों ने डिपॉजिट से आप यहाँ पे आए हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ चेंज कर रही है डेफिनेटली। तो इसलिए कहता हूँ कि आप जब यहाँ पे आते हो तो बहुत अच्छे वे में अपने आपको, अपने सिस्टम को, अपने प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके चलते हो और बहुत ज्यादा अर्निंग करते हो। अभी काफी ज्यादा लोग जो है वो अर्निंग लर्निंग के प्रोसेस में है, उनकी अर्निंग अभी स्टार्ट होगी नहीं। अब नेक्स्ट क्या चीज है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक लर्निंग
यहाँ पे आने के बाद क्या चीज होती है, आपको प्रॉपर वे में एक लग्जरी लाइफ मिल जाती है। लग्जरी लाइफ किसको पता है, कौन कौन जानता है लग्जरी लाइफ क्या चीज होती है? जरा मुझे यहाँ पे जल्दी से बताएं, लग्जरी लाइफ क्या चीज होती है, जरा जल्दी से मुझे बताएं। लग्जरी लाइफ कहते हैं किसको है? बहुत से लोग सोचते होंगे सर मैं गाड़ियों में फिरूंगा, बंगलों में फिरूंगा, उसको लग्जरी लाइफ कहते हैं। मेरे नजदीक जो लग्जरी लाइफ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी आप लोग मुझे बताओगे कि लग्जरी लाइफ किस चीज को कहते हैं, किस चीज को आप लोगों को यहाँ पे लग्जरी लाइफ मिलती है, कैसे वे मैं आपको बताता हूँ। चलें, मेजोरिटी में लोग कहते हैं कि सर लग्जरी लाइफ आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए प्रोवाइड करती है कि जब आप अपनी जेब में से खर्च करने की तरफ आते हो तो आप ये नहीं देखते कि मैंने आज 500 की चीज लेनी है, 1000 की चीज लेनी है। आप ये देखते हो कि मैंने कितने डॉलर्स की चीज लेनी है। आप देखते हो यार 500 की चीज है, ओहो ये तो बहुत महंगी है, लेकिन जब आप उन्हीं 500 को डॉलर्स में देखते हो कि यार ये तो $2 की बात है तो ले लेनी चाहिए, तो यहाँ पे आके आपका माइंड ओपन हो जाता है। आप इंडिपेंडेंटली ओपनली आप अपनी थिंकिंग, अपना वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ थॉट जो है आपका वो ओपन हो जाता है और आप बहुत अच्छे अंदाज में अपने ऊपर सर्व करना शुरू कर देते हो, अपनी फैमिलीज के ऊपर सर्व करना शुरू कर देते हो। ये एक और फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का कि आपकी सोच वसी हो जाती है और आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली सुकून से रिलैक्सेशन के तौर पे आप अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हो। अगर मैं आपको कहूं कि 3000 रुपए की कोई चीज है वो परचेज करनी है तो आप कहोगे सर 3000 बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं आपको यही कहूं कि $10 की कोई चीज परचेज करनी है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं अक्सर मेजोरिटी में शॉपिंग करने जाता हूँ ना, तो मैं जब देखता हूँ यार 5000 रुपए की चीज बन गई है, 5000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि 5000 $16-17 बनते हैं तो फिर मुझे लगता है बस $16-17 अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस तरह का लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करती है जिंदगी में जब आप ओपनली यहाँ पे काम करते हो। तो यही हमारे सिस्टम की खूबसूरती है कि यहाँ पे आने वाला हर एक बंदा, हर एक पर्सन अपनी लाइफ को सुकून से गुजारता है, किसी के लिए कोई मसला नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे वे में अपनी अपनी चीजों को हम यहाँ पे डील करते हैं और लेके चलते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग यहाँ पे हम लोग जो है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नो रिस्क, मतलब कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी किस्म का रिस्क भी नहीं है। जब आप नेटवर्क बना रहे हो, आपका एक पार्टनर है, पार्टनर के नीचे आपकी डाउन काम करती है, आपकी डाउन से आपको अर्निंग आती है, अपलाइन से अर्निंग आती है, क्रॉस लाइन से आपको अर्निंग आती है। चले मैं आपको यहाँ पे फोर्सेस की एक सबसे बड़ी बेहतरीन चीजें बताऊं। नेटवर्क मार्केटिंग जब भी होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा अपलाइन को डाउनलाइन की तरफ से इनकम आती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो अपलाइन को सिर्फ डाउनलाइन की तरफ से इनकम आती है, लेकिन ये फोर्सेज और आपका जो सिस्टम है ये आपको अपलाइन से भी इनकम देता है, डाउनलाइन से भी इनकम देता है, क्रॉस लाइन से भी इनकम देता है। मतलब ये आपके अपलाइन की तरफ भी नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ही, आपकी क्रॉस में भी आपकी टीम, आपकी डाउन में भी आपकी टीम हो रही है। तीन तीन वे से आपको इनकम ला के देता है ये सिस्टम। जिस सिस्टम का आप लोग पास हिस्सा बने, मुझे बताएं टोटली सेटिस्फाई हैं आप फोर्सेज के अंदर काम करके? जल्दी से बताएं जरा, टोटली सेटिस्फाई हैं? जल्दी से प्रॉपर वे में बताएं आप लोग के टोटली सेटिस्फाई हैं इस सिस्टम से? नेटवर्क मार्केटिंग जैसे आपको आपकी डाउन से इनकम देती है, लेकिन फोर्सेज में जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो आपको अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन की तरफ से भी आपको इनकम देती है। तो भाई ये सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जो आपकी लाइफ चेंज करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी लाइफ चेंज कर चुका है, तो आप सबकी भी लाइफ चेंज करने में एक बेहतरीन और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल जो है ये प्ले कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेटवर्क मार्केटिंग में मजा आ रहा है। अब मुझे जरा यहाँ पे जो स्टॉप करिएगा, कमेंट मुझे बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम में आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा समझते थे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आके पता नहीं क्या होता है। कितने लोग, ट्रूली आप लोगों ने बताना है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे? आप लोग बताएंगे कितने लोग ऐसे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लाइक नहीं करते थे? यहाँ पे देखें काफी आपकी लाइन लग जाएगी कि काफी सारे लोग हैं कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था और मुझे समझ नहीं थी आती कि ये क्या सिस्टम है। बिल्कुल आप लोग देखें टोटली, और मुझे बताएं क्या नेटवर्क मार्केटिंग जो सुनी थी उस तरह की है कि सिस्टम में इन होने के बाद जो आपने लर्निंग किया है उससे ज्यादा डिफरेंट है? मुझे बताएं, जो सुनी थी आप लोगों ने, हमेशा लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे होती है वैसे होती है। आज आप इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो, पार्ट बन चुके हो, तो मुझे बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का मजा आता है? अब आप लोग बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का मजा आता है अब जब से आप इस टीम का पार्ट बन चुके हो, जब से सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो? तो नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा पता चल रहा है कि लोग जैसा कहते हैं वैसा होता नहीं है। आपको सिस्टम के अंदर आने की जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, समंदर के बाहर खड़े होकर आप सिर्फ उसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल उसकी गहराई का अंदाजा लगाना है तो आपको समंदर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि समंदर के अंदर क्या क्या चीज है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग, बाहर के लोग आपको हमेशा ये कहेंगे बुरी है, ये है, वो है, बहुत से लोग आपको इस चीज के बारे में मना करेंगे, लेकिन जब तक आप सिस्टम में आते नहीं। मैं खुद जब सिस्टम में आया था मुझे भी नहीं था पता कैसे मेरी टीम इंक्रीज होगी, कैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है, इतनी अच्छी टीम है और आप सब लीडर्स हैं और आप
बहुत अच्छे वे में काम करते हैं, ठीक है। और एक और फायदा जो नेटवर्क मार्केटिंग का है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद आपको इंडिपेंडेंट लाइफ मिल जाती है और आपको प्रॉपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर मिल जाते हैं। आपकी जो टीम होती है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लीडर्स प्रोवाइड करके देती है। आपकी डाउन के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, आपके न्यू कमर्स की एक उनकी स्किल्स डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी काउंसलिंग हो रही होती है, उनकी इंकरेजमेंट हो रही होती है, जिस वे में डेली बेस पे यहाँ पे आपको जो अच्छे वे में ट्रेनिंग जो है सिखाई जाती है। आज ये सब के सब लोग देखे जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा समझा करते थे, आज अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। जरा हैंड रेस करके बताएं मुझे ऐसे लोग जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। जरा जल्दी से हैंड रेस करें, कितने लोग ऐसे हैं मैं देखना चाहता हूं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद करते हैं। भाई दुनिया के हर निजाम में, हर काम में नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। कोई भी दुनिया का ऐसा निजाम नहीं है जहां पे विदाउट नेटवर्क कोई चीज हो रही हो। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है। हर जगह, हर तरीके से, हर वे में, हर जगह, हर इंसान जो है लोगों से मिलके ही लोग काम करते हैं। लोग मिलते हैं तो काम होता है, लोग नहीं मिलते तो काम नहीं होता। कभी आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है कि उसमें एक मालिक हो और बाकी सारे उसने गधे रखे हो और गधे काम कर रहे हो? मुझे बताइए कि जरा कमेंट सेक्शन के अंदर आके कभी कोई ऐसी फैक्ट्री देखी है कि एक मालिक इंसान हो, बाकी सारे गधे काम कर रहे हो? कभी देखा ऐसा पॉसिबल हुआ है? नहीं होता ना। तो कोई एक मालिक होता है ना, उसने आगे भी जो लोग रखे होते हैं वो इंसान ही होते हैं। वो इंसान ही काम कर रहे होते हैं, इंसान ही सैम्पलिंग कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट की, किसी की मेकिंग कर रहे होते हैं, किसी रॉ मटेरियल को लेके आ रहे होते हैं। अब कभी आपने देखा कोई गधा गाड़ी चला रहा हो? कभी आपने देखा गधा साइकिल चला रहा हो? कभी आपने देखा गधा बाइक चला रहा हो? कौन चलाता है? इंसान चलाता है। अब गाड़ी बनाने वाला कौन है? वो भी इंसान है। साइकिल बनाने वाला कौन है? वो भी इंसान है। बाइक बनाने वाला कौन है? वो भी इंसान है। अब आप लोगों ने कभी देखा है किसी कोई गधा बड़ी इमारत तामीर कर रहा हो? नहीं देखा ना। तो इमारत बनाने वाले कौन है? इंसान है। इमारत को बनाने वाले, प्रॉपर वे में उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने वाले, उस वे में लेके जाने वाले कौन है? इंसान ही है, ठीक है। इंसान ही करते हैं। और इंसान, अगर मैं आपको बहुत ही पीछे लेके चलता रहूं, अब आज जिस मोबाइल के ऊपर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर मोबाइल के ऊपर तो आप अकेले काम करते हैं, यहाँ पे तो आपको टीम की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बताइएगा, मोबाइल की जो स्क्रीन है, मोबाइल का जो पैनल है, मोबाइल का जो मदरबोर्ड है, मोबाइल का जो पूरा सिस्टम है, मोबाइल का जो टच है, मोबाइल का जो बैक कवर है, मोबाइल की जो स्क्रीन है, मोबाइल का जो स्पीकर है, ये कहाँ पे बना? एक फैक्ट्री के अंदर बना। और फैक्ट्री के अंदर कौन से लोग काम कर रहे हैं? एक बंदा होगा मोबाइल के टच का काम कर रहा होगा, एक बंदा होगा मोबाइल के मदरबोर्ड का काम कर रहा होगा, एक बंदा जो मोबाइल की केसिंग का काम कर रहा होगा, एक बंदा जो मोबाइल के कवर का काम कर रहा होगा, एक जो उसकी असेंबलिंग कर रहा होगा, एक उसकी पैकिंग कर रहा होगा, एक उसकी फिनिशिंग कर रहा होगा। मतलब कि प्रॉपर वे में हर बंदा कोई ना कोई काम करके ही टीम को बना के काम प्रोवाइड करता है, तभी होता है। चलें, अब आप एक गाड़ी में जाते हो तो मुझे बताएं, गाड़ी क्या एक ही इंसान बना लेता है? कभी भी एक इंसान नहीं बना सकता। अब गाड़ी को बनाने के लिए भी इंसानों की जरूरत होती है। कोई पेंट करता है, कोई असेंबलिंग करता है, कोई इंजन की असेंबलिंग करता है, कोई इंजन की प्रॉपर फिटिंग करता है, कोई टायर की असेंबलिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई प्रॉपर वे में उसके हर वे में उसके मोनोग्राम्स की प्रॉपर वे में सारी चीजों की करता है। फिर जाके टीम पर से काम होता है और लाइफ में वो गाड़ी जो है प्रॉपर वे में आपके सामने आ जाती है। अब अपने घरों से मिसाल ले लें, अपने घरों से मिसाल लेने, आपका भाई होगा, कजन होगा, या भाई होगा या सिस्टर होगी, वो घर में शरारतें कर रही होंगी। घर में उन्होंने जो भी चीज कहीं से उठानी है, रखनी कहाँ पे है, लेकिन उनको समेटने के लिए कौन सा होगा? या तो बड़ी बहन होगी, ठीक है, या मदर होंगी जो उसको उसकी जगह पे रखेंगी। अब घर में खाना कौन बनाता है? आपकी मदर बनाएंगी या बड़ी सिस्टर बनाएंगी, ऐसे ही है। और बाहर से पैसा कमा के कौन लेके आता है? या तो आपके वालिद कमा के लाएंगे या बड़ा भाई कमा के लेके आएगा। अब घर की सफाई कौन करेगा? या तो मेड रखी होगी आप लोगों ने, या आपकी सिस्टर करेगी, या आपकी मदर करेगी। अब कभी आप लोगों ने देखा कि आपके बाबा घर बाहर जाएं और पैसा भी कमा के लेके आए, बाबा घर की सफाइयां भी करें, बाबा बर्तन भी धोएं, बाबा कपड़े भी धोएं, बाबा सबकी जरूरतें भी पूरी करें, किचन में जाके खाना भी बनाए? कभी ऐसा पॉसिबल होता है? तो एक काम कभी भी कोई इंसान नहीं कर सकता। दुनिया के हर काम में टीम से ही काम होता है, मिलके ही काम होता है। इवन कि आपके घरों में, आपने ये है नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर वे में बेनिफिट्स कि आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कहां से होती है? कोई भी काम है वो हमेशा नेटवर्क से ही होता जाता है। कभी भी जिंदगी में कोई भी काम नेटवर्क के अलावा नहीं होता। अब आप सोचते होगे कि सर मैं अपने घर में बैठता हूं, आपको इवन एक मोबाइल जो क्रेडिट करवाना होता है आपको, वो भी नेट, उसके पीछे भी एक नेटवर्क है। कैसे? आपका क्रेडिट खत्म हो गया, आपको किस चीज की जरूरत है? पैसों की जरूरत है। पैसा कहां से आएगा? या तो आप कमा के लेके आओगे, कहां से कमाओगे? किसी की दुकान पे काम करोगे, किसी की शॉप पे काम करोगे, उसके पास जाओगे, उसकी दुकान पे भी कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बन ही रही होगी। आप उसमें मुलवस हुए, आपका मालिक मुलवस हुआ, आपका कस्टमर जिसने उसकी प्रोडक्ट लेनी है मुलवस हुआ, तीन लोग आ गए, नेटवर्क बन गया, वही आपने पैसा कमाना है। अब वही पैसों का जब आप अपना क्रेडिट करवाने जाना है अपने मोबाइल के अंदर, जब क्रेडिट करवाने जाओगे, किसी शॉप पे जाओगे, किसी वेबसाइट पे जाओगे, सॉरी किसी ब्रांच पे जाओगे, या किसी कंपनी की ब्रांच पे जाओगे, मुझे बताओ वो
शॉप के अंदर कौन सा बंदा इंसान ही बैठा होगा। दो दो बंदे इंक्लूड हो गए आपके क्रेडिट करवाने के दरमियान, आप करवाने वाले हो, वो बंदा करने वाला, दो बंदे इंक्लूड हो गए और दो लोगों को मिलने को कहते हैं टीम। अब वो बंदे ने जो क्रेडिट कर किया है आपका, उसने कहां से लेना, उसने कंपनी से लेना, तो कंपनी में लोग नहीं काम करे, कहां से नेटवर्क स्टार्ट होता है, कहां पे जाता है, किस तरीके से बनता है, उस चीज के आप लोगों को अच्छे में आता है। ठीक है ना। अब डॉक्टर है, डॉक्टर की भी मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूँ। भाई डॉक्टर जो बनने के लिए आता है, अब मुझे बताएं, जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर जब अपने क्लिनिक ओपन करता है, तो जिस क्लिनिक को उसने मेंटेन किया, वो क्लिनिक बनाया किसने है? मजदूरों ने बनाया है। अब डॉक्टर जब अपनी फील्ड में गया, उसने स्टडी की, स्टडी करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ी? उसको एक मेंटोर की जरूरत पड़ी। उस मेंटोर ने उसको डॉक्टर की फील्ड का लेसन पढ़ाया, उसको टीच एंड ट्रेन किया, उसको गाइड किया, तो भाई टीम से स्टार्ट हुई। अगर आपका डॉक्टर या आपको डॉक्टर बनने के लिए आपका मेंटोर ही ना होता, आप कभी जिंदगी में डॉक्टर ना बन पाते। आपको क्लास ही प्रोवाइड ना की जाती, आप मेंटोर ना बन पाते। चले, आप कहते हो सर मैंने विदाउट मेंटोर मैंने स्टडी किया है। अगर आपका एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लेने वाला कोई बंदा ही नहीं है, तो आप किसको जाके एग्जामिनेशन दोगे अपने? कैसे आप अपने डॉक्टर की डिग्री को कंप्लीट करोगे? तो वहां पे भी हमेशा लोगों से मिलके ही किसी ना किसी चीज को पाया तक, मील तक पहुंचाया जाता है। किसी ना किसी भी चीज में दुनिया का कोई भी निजाम ऐसा नहीं है जहां पे आप ये कहो कि सर ये काम है वो सिर्फ एक बंदे ने किया है, ये काम है वो सिर्फ एक बंदे ने किया। सर यहाँ पे आप जितना भी पीछे चले जाओ, वहां पे आपको दूसरा बंदा नजर नहीं आएगा, ये काम है वो एक बंदे ने किया। दुनिया का ऐसा कोई नाम ही नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बता दें, आप लोग जो कहेंगे मैं करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ये बेसिकली आप लोगों का माइंडसेट क्लियर करने के लिए कि नेटवर्क दुनिया के हर निजाम के अंदर मौजूद है। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरा टेबल है, मेरे टेबल के आगे प्रॉपर वे में एक डायरी पड़ी हुई है, पेन पड़ा हुआ है, मोबाइल पड़ा हुआ है, कैप पड़ी हुई है, उसके अलावा मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, चार्जर पड़ा हुआ है। ठीक है। और बॉक्स पड़े हुए हैं। अगर मैं देखूं और प्रॉपर वे में एक मेरे पास जो है एक मतलब समझ लेके एक बैग वगैरह भी पड़ा हुआ है। अब मुझे देखा जाए, अगर मैं डायरी को देखूं तो मेरे माइंड में एक चीज आएगी, यार डायरी कैसे बनी? कंपनी में बनी होगी, लड़कों ने बनाई होगी, लोगों ने बनाई होगी, उसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है, वो स्प्रिंग भी किसी मशीन के ऊपर बना होगा। फिर मेरे सामने एक पेन भी पड़ा हुआ है। अब मैं देखूंगा पेन कैसे बनाया, क्या एक बंदे ने बनाया? नहीं भाई, बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है वो कैसे बना, वही मैंने एक अकेले बंदे ने नहीं बनाया, वो प्रॉपर वे में वो बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया। फिर मेरे पास एक कैप पड़ी हुई है, वो कैप भी लोगों ने मिलकर ही बनाई है। मेरे पास सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, वो मोबाइल भी लोगों ने मिलकर ही बनाया हुआ है। लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो भी लोगों ने मिलकर ही बनाया हुआ है। तो दुनिया के हर निजाम, मेरे तो आस पास मुझे कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आती कि कोई ये मैं कहूँ कि यार ये काम सिर्फ एक बंदे ने किया है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करना हमारी लाइफ को किस वे में चेंज कर सकता है, आप लोग को अंदाजा लगा सकते हो। तो मुझे जरा जल्दी से बताएं, कितने लोग एग्री हो चुके हैं मेरी इस बात के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे हर फील्ड के हर काम में हर तरीके से मौजूद है? जल्दी से जरा अपने हैंड रेस करके बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को एक, मुझे बताएं, अगर आप लोगों को पता है कि सर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैं जानता हूं कि किसी सिर्फ एक बंदे ने बनाई है, मुझे सिर्फ उस चीज का बता दें कि सर वो एक बंदे ने बनाई है। आप जो कहोगे मैं आपको वो चीज देने को तैयार हो जाऊंगा, और आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि सर ये चीज है, इसमें किसी किस्म का नेटवर्क यूज नहीं हुआ, मुझे ये चीज बता दें। हमेशा दुनिया में कोई भी चीज होती है, उसके नीचे कोई ना कोई, उसके पीछे बैक पे कोई ना कोई नेटवर्क ही बनता है, और नेटवर्क से ही काम होता है। अदरवाइज कोई ना कोई चीज ऐसी नहीं होती कि आप ये कहो कि सिर्फ एक बंदे ने बनाई है। ठीक है। हमेशा जो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, हमेशा जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, हमेशा जो आपके पास कोई भी आपकी जरूरतें जिंदगी के लिए कोई भी जो बेनिफिशियल चीजें होती हैं, वो किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं जगह पे नेटवर्क से ही बनती हैं। इवन कि आप जो सब्जियां खाते हैं, आप कहते होगे कि सर चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब सब्जी तो एक ही किसान उगाएगा ना, जमीन में जाके सब्जी तो एक ही इंसान उगाएगा। ऐसे ही कौन कौन एग्री करते हैं कि एक ही बंदा होता है जो सब्जी का बीज वगैरह जमीन में उगाता है, वो एक ही बंदा होता है? ये चीज से एग्री करते हो? मैंने आप लोगों को पूछा तो कोई ऐसा बंदा बताओ जो एक काम करता हो और वो बंदा उससे मिलता हो। एग्री करते हो? एग्री करते हो जमीन में एक ही बंदा बीज बीजता है? नहीं करते यार, अभी भी नहीं करते। ये अभी भी नहीं करते। कभी आप लोगों ने देखा नहीं है किसी को खेती बाड़ी करते? अभी भी देखिए आप लोग डाउट में हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको डाउट लूँ, मैं आपको नेटवर्क स्टार्ट करना बताऊंगा। अभी यहाँ तक बात एक ही है कि एक ही इंसान जो है, किसान जो है, वो जो है एक मिट्टी के अंदर बीज बीज सकता है। ठीक है ना। आप देखें जरा, मुझे जल्दी से बताएं, क्लियर हो चुके हैं? अच्छा जी। अब जरा मुझे बताएं, जो किसान के पास बीज आया, जो किसान के पास बीज था, वो बीज कहाँ से आया था? किसी को पता है? जो किसान के पास बीज आया, जो बीज उसने जमीन में बीजना है, वो कहाँ से आया? उससे पहले भी तो नेटवर्क बन चुका था।
जाहिर सी बात है कि सब्जी बनी होगी, फल बना होगा, वो उसको भी तो किसी बंदे ने बनाया होगा ना। मतलब कि जमीन में बीजा होगा, फिर अल्लाह ताला ने उसको फल बनाया होगा, फिर ही वो आगे किसी बंदे के पास आया। ठीक है ना? तो भाई किसी ना किसी के पीछे भी आप जाते हो ना, तो वो कोई ना कोई नेटवर्क आपको नजर ही आता है। बजाहिर आपको यही नजर आएगा कि सर वो एक ही किसान था, एक ही किसान खेती बाड़ी कर रहा था, उसी ने इतने मन इतने टन की पैदावार दे दी और उसी ने सारा काम किया। लेकिन वो बीज आया कहाँ से? वो बीज भी तो उससे पहले किसी बंदे ने वो उगाया था और उसी फल से उसी सब्जी से निकला था। तो मुझे बताएं, नेटवर्क बन गया। अब जरा वहां से आप उठाते हो, अब बीज आपने जमीन में बीज दिया, आपका पौधा निकल गया, पौधे को उसने बाद में उठाना है। अब जब उसने मंडी में लेके आना, तो मंडी में लाने के लिए वो क्या चीज करेगा? वो कोई गाड़ी लेगा, कोई ट्रैक्टर लेगा, ट्रैक्टर के ऊपर रखेगा। अब ट्रैक्टर चलाने वाला भी एक बंदा होगा, ऐसे ही है। और ट्रैक्टर जिस रोड के ऊपर चलना है, जिस सड़क के ऊपर चलना है, वो सड़क बनाने वाले भी तो बंदे होंगे। ठीक है ना? वो सड़क भी तो लोगों ने बनाई। मतलब कि टीम वर्क शुरू हो गया। मतलब कि एक किसान को अपनी फसल को मंडी तक लाने के लिए बहुत से लोगों की बनाई हुई चीजों का सहारा लेना पड़ा, बहुत से लोगों के बनाए हुए नेटवर्क का सहारा लेना पड़ा, उसको अपनी जाके उस फसल को बेच के पैसा कमाने के लिए। पहले उसने उसको काटा, अब काटने के लिए उसको औजार चाहिए होंगे, वो औजार भी तो किसी ने बनाए होंगे, वो जरूरी थोड़ी नहीं किसान ने बनाए होंगे, वो औजार भी किसी बंदे ने बनाया होगा। उससे उसने अपने जो प्रॉपर वे में अपनी फल फसल काटी, उसके बाद वो ट्रैक्टर पे रख के लेके आया। फिर जिस सड़क के ऊपर उसने जाना है, वो सड़क वो रोड भी तो किसी इंजीनियर्स वगैरह ने, सिविल इंजीनियर्स वगैरह ने मेंटेन किया होगा। उसके बाद जो उसने ट्रैक्टर जो बनाया, वो भी तो लोगों ने बनाया होगा। फिर उसने जब मंडियों में आना है, तो मंडियों में भी जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी तो अपना नेटवर्क बना के बैठे हैं, उन्होंने भी तो अपना रोजगार आगे लोगों के साथ जोड़ा हुआ है कि इस बंदे से मैंने इस दाम पे ये सब्जी लेनी है, आगे मैंने इस दाम पे बेचनी है। तो पैसा कमाने का जरिया इसी वे में होता है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज क्लियर की है, जरा मुझे कोई बता सकता है कि पैसा कमाने का जरिया मैंने क्या चीज क्लियर किया है यहाँ पे? मेजोरिटी में लोग कहते हैं कि सर लोग हमसे बीएनबी लेते हैं, लोग हमसे नेटवर्क मार्केटिंग करवाते हैं या करते हैं, यहाँ पे से डॉलर लेते हैं। सर क्यों लेते हैं? सिर्फ यहाँ पे यही काम है डॉलर बेचना? यहाँ पे यही काम है बीएनबी की मार्केटिंग करना? यहाँ पे यही काम है कि बीएनबी लोग लेंगे, लोग लेंगे, लोग लेंगे? सर अगर लोग नहीं लेते हमसे बीएनबी, तो क्या हमें इनकम नहीं होगी? सर अगर लोग ये नहीं करते, लोग वो नहीं करते, वो लोग ये नहीं करते, हम चल पड़ते हैं उन चीजों के अंदर जिन चीजों का हमारे से वास्ता ही नहीं है। हम वो चीज क्यों नहीं करते कि यार ऐसा हो जाएगा तो बहुत आगे निकल जाऊंगा? हमारे लोग कामयाबी होने से पहले ही नाकामी के डर से अपने कदम पीछे ले पड़ते हैं कि सर अगर मैं मुझसे ये काम ना हुआ तो क्या होगा? अब भाई आप ये क्यों नहीं सोचते, अगर आप ये आपसे ये काम हो गया तो क्या होगा? अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भैया आप एक बंदा जो कपड़े वाली दुकान खोल के बैठा हुआ है, अगर वो ये सोचे कि मुझसे कपड़ा लेने आएगा कौन, अगर मुझसे लोगों ने कपड़ा ना लिया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो वो तो फिर दुकान ही नहीं ओपन करेगा। एग्री करते हो इस चीज से? वो तो दुकान ही ओपन नहीं करेगा कि मुझसे तो लेने ही कोई नहीं आएगा, अगर मुझसे ना लेने कोई आए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। एग्री करते हो इस बात से? जल्दी से जरा मुझे बताएं, कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? अगर वो इस डर से कि मुझसे तो कोई कपड़ा लेने ही नहीं आएगा, मैं कारोबार नहीं शुरू कर रहा भाई, मुझसे नहीं कोई कपड़ा लेने आएगा, तो वो कारोबार उसका ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? अब इसी तरह आपके आपकी सोसाइटी में एक फास्ट फूड वाला है, वो अगर फास्ट फूड की शॉप ओपन करने वाला है, वो कहता है कि यार बर्गर पिज्जा शवारमे का मैंने काम करना है, अब मुझसे अगर लोग लेने ही नहीं आएंगे तो मेरा तो काम ठप हो जाएगा, मेरा तो काम खराब हो जाए। तो क्या वो दुकान खोल पाएगा? क्या वो दुकान ओपन कर पाएगा? क्या वो अपने रेंट आउट करेगा, दुकान रेंट पे लेगा? क्या वो माल मटेरियल लेके आएगा? कभी भी नहीं ना लेके आएगा। तो भाई क्या होगा? अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सर हमसे बीएनबी कौन से लोग लेंगे? और भाई उसी तरह जिस कपड़े वाली शॉप पे, बजाय इसके आप देखिए, अब आप लोगों के पास मेजोरिटी में कपड़े मौजूद होते हैं पहनने के लिए, आप बगैर कपड़ों पे तो नहीं फिरते ना, कपड़े आप लोगों के पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका फंक्शन आ जाता है, आपके पास पैसे होते हैं, आप कहते हैं चलो यार आज कपड़े लेके आते हैं, नहीं दिल कर रहा है कपड़े लेने के, लेकिन आप जरूरत ना होने के बावजूद भी जाके कपड़े लेके आते हो, जरूरत ना होने के बावजूद भी आप जूतियां लेके आते हो। मुझे पता है मेजोरिटी में यहाँ पे आप लोगों के पास तीन तीन चार चार सैंडल एक्स्ट्रा स्पेयर पड़े होंगे, और लड़कों के पास तीन तीन चार चार जोड़े जॉगर्स के पड़े होंगे, ब्लैक कलर का भी होगा, ब्लू कलर का भी होगा, व्हाइट कलर का भी होगा, स्पेयर पड़े होंगे, है तो जॉगर्स ही है तो जोकर ही है, पहनने तो बूट ही है, लेकिन अलग अलग पड़े होंगे, ऐसे ही है ना? यार मैं अपनी खुद की बात कर देता हूँ, मेरे पास व्हाइट भी पड़े हैं, ब्लू भी पड़े हैं, ग्रे भी पड़े हैं, ग्रीन भी पड़े हैं, हर तरह के पड़े हैं। ठीक है तो जोकर्स ही हैं, पहने तो जोकर्स ही हैं, लेकिन फिर क्यों लेते हैं? बात सिर्फ ये होती है कि जब आप लोगों ने जिंदगी में कामयाब होना होता है ना, तो इन चीजों को छोड़ना होता है कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो क्या मुझसे लेने आएंगे नहीं? तो जब आप लोगों के बंदा कपड़े होने के बावजूद भी कपड़े लेने जाता है, जोगर्स होने के बावजूद भी जोगर्स लेने जाता है, खाना खाने के पेट फुल होने के बावजूद भी उसको ये फिक्र लग जाती है
कि सुबह का नाश्ता कर लिया, अब रात को क्या पकाना है तब फिक्र लग जाती है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे लीडर्स, आप लोग इस चीज को देखो कि प्रॉपर वे में आप लोगों ने क्या चीज करनी है। यहाँ पे जब आप बीएनबी की मार्केटिंग करोगे तो हर इंसान को रोजगार की तलाश है। हर इंसान को रोजगार की तलाश है। मुझे भी तलाश थी, मैंने काम में स्टार्टअप लिया। आपको भी तलाश थी, आपने स्टार्टअप लिया। इसी तरह आपके बाद भी बहुत से लोगों को तलाश है, उन लोगों ने भी स्टार्टअप लेना है, पैसा कमाने के लिए आना है। जैसे भूख मिटाने के लिए खाना घर में पकाना जरूरी है ना, इसी तरह आपको पैसा कमाने के लिए लोगों का आना जरूरी है। लोग आएंगे। अगर आप इस डर से सोचोगे पता नहीं मुझसे कोई लेगा कि नहीं लेगा, तो जिंदगी में कभी भी आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने फोकस को आप लोगों ने क्लियर करना है, तो जिंदगी में कामयाबी हर इंसान के लिए है। कितने लोगों का क्लियर हो चुका है, जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताएं क्विकली। जल्दी से जरा हैंड रेज करके बताएं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको देखिए कितना बड़ा फायदा दे रही है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है ये नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड। आपने घर में बैठे हो यार, आपको सर्दी लग रही है, आपने घर में बैठे हो, किसी के पास नहीं जा रहे। सर्दियों में तो ठंडे पानी के अंदर हाथ रखना बड़ा मुश्किल होता है, और गर्मियों में धूप के नीचे खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे होता है ना? कैसे होता है कि नहीं होता? कौन कौन इस चीज से एग्री करे, जरा जल्दी से मुझे बताएं। चले, मैं आप लोगों के सामने एक और चीज रखता हूँ। आप लोगों को पता है कि सर्दी आती है, तो सर्दी में आप लोगों को पता है कि धूप में खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और गर्मियों में ठंडे पानी के अंदर हाथ लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे होता है ना? होते हैं ना? तो जल्दी से मुझे बताएं कि कौन कौन चीज बंदे इस चीज से एग्री करते हैं कि सर्दियों में धूप के नीचे खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, और गर्मियों में ठंडे पानी में हाथ डालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कौन कौन इस चीज से एग्री करता है? जरा जल्दी से मुझे यहाँ पे बताएं, क्विकली जरा बताएं कौन कौन इस चीज से एग्री करते हैं। जल्दी से जरा मुझे बताएं कौन कौन एग्री करता है इस चीज से, कौन कौन एग्री करता है। यार माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे सिर्फ मिस फिजा जो है वो सिर्फ एक्टिव बैठी हैं, वो सिर्फ जाग रही हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सो रहे हैं। बाकी सारे यहाँ पे सो रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को ये कहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। मैंने आपको बोला है कि कौन कौन से लोग ऐसी इस चीज से एग्री करते हैं कि सर्दियों में धूप के नीचे खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, और गर्मियों में ठंडे पानी में हाथ रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप सारी कही जा रहे हो सर एग्री। यार दिमागों की बत्तियां खोल के बैठो, अपनी दिमागों की बत्तियां खोल के बैठो। मैं बोल के रहा हूं, मैंने इसलिए पहले सही बोला था, दोबारा मैंने 3-4 बार रिपीट किया कि मैं देखूं तो सही किन किन लोगों के माइंड यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। ठीक है? तो भाई एक्टिव होना जरूरी है। वो कहते हैं ना, वकीलों के माइंड होते हैं ना, वो बड़े एक्टिव होके बैठे होते हैं। तो आप लोग भी आगे मुझे बताएं ना जरा, अब कितने कितने लोग एग्री करते हैं कि सर्दियों में धूप में बैठना बहुत ज्यादा आसान होता है, और गर्मियों में ठंडे पानी से नहाना बड़ा आसान होता है। कितने कितने लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं, जरा जल्दी से बताएं। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से, जरा जल्दी बताएं। अब कुछ लोग सोचने में पड़ जाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे एग्री करते हैं। जबरदस्त यार। अब ये देखें, एक बंदा आ गया ना, ये देखेंगे मैम खानम जो है ये आ गई है, ये एग्री नहीं करती। ओके जी, देखा ना, एक्टिव हो क्या आप लोगों ने बैठने। चले, ये नेटवर्क मार्केटिंग के मैंने आप लोगों को फायदा बता दिए, कि अब थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है, और काफी ज्यादा आप लोग माशाल्लाह से हंस खेल रहे हैं। तो चीजें आप लोग इस चीज को फोकस करें, ठीक है ना? जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको अपना माइंडसेट जो है ना, आपको अपना फोकस जो है ना वो एक्टिव रखना है। जिंदगी में आप लोग बहुत आगे जाओगे। और कल का इंशाल्लाह सेशन जो होगा वो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर होगा। और कल इंशाल्लाह मैं आपको न्यू ट्रिक में आप लोगों को लीड्स लाने का तरीका बताऊंगा कि आपने लीड्स कहाँ से लानी है। ये तरीका पहले प्रॉपर वे में किसी ने नहीं किया होगा, और आपको इंशाल्लाह कल एक न्यू ट्रिक्स के बताऊंगा, क्योंकि मैं एक दो दिन हुए हैं उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने आपको कल परसों ही सोशल मीडिया मार्केटिंग का सेशन दे देना था, लेकिन मैं खुद उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे वो ट्रिक एक अच्छी लगी थी, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको प्रॉपर वे में सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर करके लीड्स लाने का तरीका बताऊंगा कि आपने ट्रिक्स जो है वो कैसे निकालनी है, लीड्स आपने कैसे लेके आनी है। ठीक है? तो ये था हमारा आज का सेशन जो मैंने आज आपको डिलीवर करना था। आज आई होप कि आप लोगों को अच्छा रहा होगा सेशन, आप लोगों ने अच्छे से अटेंड किया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग अच्छे वे में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, कामयाबी की तरफ जा रहे हो। दिन दुगनी रात चुगनी आप लोग तरक्की करें, मेरी दुआ आप लोगों के साथ यही है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। मेहनत ही इंसान को कामयाब करती है, क्योंकि मेहनत जो इंसान नहीं करता वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता। कभी भी आपको कामयाबी बगैर मेहनत के नहीं मिलती। मेहनत करते हैं तो ही आपको कामयाबी मिलती है, क्योंकि काम और कामयाबी ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप काम कर रहे हो तो कामयाबी मिलेगी, अगर आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो फिर कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो काम और कामयाबी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। तो इसलिए कामयाबी के लिए प्रॉपर वे में काम भी करना है, फिर हमें प्रॉपर वे में कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है? तो अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखें। जो चीजें बताइए उनके ऊपर फोकस करें, और नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ चेंज करने वाला ऐसा सिस्टम है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा, क्योंकि नेटवर्क हर दुनिया के हर निजाम में है, हर चीज में है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखें। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।